हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि आज रूहान का फर्स्ट बर्थडे था तो दोपहर का टाइम पे मैं और मेरी मम्मी एक शॉप पर चले गए क्योंकि हमें पूरे घर को डेकोरेट करना था। तो हम लोग ने वहाँ से कुछ डेकोरेशन का आइटम बाई किया। तो दोस्तों, जैसे रूहान का हम लोग अभी शॉपिंग करने गए थे रूहान के बर्थडे के डेकोरेशन का, तो फाइनली आ चुका है बर्थडे डेकोरेशन। मैं आपको बता दूँ तो दोस्तों, हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं, बर्थडे का हेड, कुछ रिबन्स, ये बलून फुगाने का पंप और अमेज़ोन से हम लोग ने ये एक पैकेट ऑर्डर किया था जिसके अंदर बर्थडे का डेकोरेशन का पूरा किट था। कम से कम 8 से 10 अलग अलग टाइप के आइटम थे। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो लिंक। और इसके अलावा ये पैकेट मुझे अराउंड 300 रुपीज़ का पड़ा था और 2 दिन में डिलीवर हो गया था। इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स थे। अगर आप ये पैकेट बाय करते हो तो आपको मैनुअली अलग अलग चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हैप्पी बर्थडे का एक बैनर था इसके अंदर और 8 से 10 एनिमल्स के बलून्स थे। क्योंकि हम लोग ने बर्थडे का जो थीम था वो जंगल थीम के ऊपर सोच के रखा था, क्योंकि रूहान को एनिमल्स काफ़ी पसंद है। तो हम लोग सभी चीज़ जंगल थीम के बेस पे कर रहे थे, तो इसके लिए हम लोग ने ये वाला पैकेट मंगाया। और इसके अंदर एनिमल्स के बलून के अलावा ऐसे नॉर्मल वाले राउंड वाले बलून्स थे जो 3 अलग अलग टाइप के थे, गोल्डन, येलो और ग्रीन कलर के। और टोटल ये 50 बलून्स थे। इस पैकेट में हमें इसके साथ साथ बलून का ग्लू भी मिल गया एंड डेकोरेटिव रिबन्स भी मिल गया। क्योंकि हम लोग बहुत सालों के बाद अपने घर को किसी बर्थडे के लिए डेकोरेट कर रहे थे, तो इसीलिए स्पेशल आइडिया किसी के पास भी नहीं था। हर कोई ब्लैंक था। तो हम लोग ने सोचा चलो बलून फुगाने से ही शुरुआत कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे हमें आइडिया मिलते रहेगी। तो मैंने जो बलून पंप नीचे स्टोर से लिया था 60 रुपीज़ का, उसको उठाकर फटाफट बलून्स में हवा भरना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत सारे बलून्स थे, टोटल 50 बलून्स प्लस एनिमल के भी बलून्स थे, तो अराउंड 60-70 बलून्स थे। तो इसमें पूरा टीम एफर्ट्स लगने वाला था। तो बाजू में मेरा भाई और मेरी भाभी भी थी। इस 60 रुपये वाले पंप ने हमारा काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि अगर ये पंप नहीं होता तो इतने सारे बलून फुगा कर हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक जाते। ऑलमोस्ट हाफ बलून्स फुगाने के बाद हमारा रूम पूरा बलून से भर चुका था और थोड़ा बहुत हमारा हाथ भी दुख रहा था इतने सारे बलून्स फुगा के। दोस्तों, इतना सारे फुगाने के बाद हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, तो बीच में एक 2 मिनट का ब्रेक लिया है और हम लोग ये वाला चॉकलेट खा रहे हैं थोड़ी सी एनर्जी आने के लिए। फिर चॉकलेट खाने के बाद हमें थोड़ी एनर्जी मिल गई और दुगनी स्पीड से हम लोग और बलून्स को फुगाने लगे और लास्ट के कुछ 3 से 4 बलून्स ही बचे थे। इस टाइप के सारे फुगा के हो चुके हैं और बहुत सारे फुगे हो चुके हैं हमारे घर पे अराउंड 50। और अभी मैं इस टाइप का फुगाने वाला हूँ। ये एनिमल का फेस टाइप है और इसमें यहाँ से हम लोग फुगाएंगे फुगा, तो ये भी आपको बताऊँगा वीडियो में। तो दोस्तों, क्योंकि ये एनिमल टाइप का बलून मैं फर्स्ट टाइम फुगा रहा था और इसको फुगाने के लिए एक अलग सी पतली सी स्ट्रॉ रहती है, लेकिन हमें वो पैकेट में नहीं मिली थी। तो मैंने पंप को ही बलून के अंदर डाल दिया और उसको फुगाने लगा। तो इस टाइप का बलून को फुगाने के बाद इसमें गार्ड बांधने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस फुगाओ और उसको छोड़ दो तो वो उसकी हवा नहीं निकलती है। उसके बाद क्योंकि रूहान 1 साल का हो गया था, तो ये 1 नंबर वाला भी बलून था। ये भी सिमिलर टाइप का था, सिर्फ हवा भरना है और उसको छोड़ देना है। और ये देखो कितना सुंदर सा दिख रहा था, गोल्डन कलर का ये बलून हो गया था मस्त। उसके बाद हम लोग ने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें डेकोरेशन के एक टिप्स बता रहे थे, जहाँ पे ऐसे रस्सी को बांध के इसमें बहुत सारे फुगे को अटका के ऐसे गेट टाइप बना सकते थे। तो हम लोग ने वो तो बना लिया, लेकिन जितना इजी दिख रहा था उतना था नहीं। लेकिन फाइनली कैसे कैसे बना दिया उसको, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ये सब काम कर रहे थे तो बहुत थक चुके थे। तो बीच में एक 5 मिनट का टी ब्रेक ले लिया। उसके बाद हम लोग दीवार में सेलो टेप लगा के बहुत सारे रिबन्स को ऐसा क्रॉस लगा के इसके ऊपर हम लोग फुगे को टाई करने वाले थे। ये ट्रिक भी हम लोग ने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन ये दिखने में इजी था लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल था। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था तो हम लोग ने फटाफट उसको दीवार पे बांधना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हो कि मेरी बुआ भी आ चुकी थी उतने टाइम में, क्योंकि शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे सब गेस्ट आ रहे थे। इस बीच क्योंकि दीवार में हम लोग टेप लगा रहे थे तो उससे पेंट भी थोड़ा सा निकल गया था और थोड़ी सी दीवार ख़राब हो गई थी, हमारा पेंट ख़राब हो गया था। लेकिन ओवरऑल डेकोरेशन धीरे धीरे हम लोग का कंप्लीट होना आ रहा था और डेकोरेशन काफ़ी सुंदर दिख रहा था। क्योंकि रूहान का बर्थडे था और हम लोग चाहते थे वो फ्रेश रहे बर्थडे के दिन, तो हम लोग ने इसको सुला के रखा था। लेकिन फाइनली वो उठ चुका था शाम के टाइम पे। और रूहान अपने आसपास सारे डेकोरेशन का सामान देख के काफ़ी खुश हो रहा था वो। फाइनली मैं तो बहुत थक चुका था पूरा डेकोरेशन करने के बाद। लेकिन आप लोग डेकोरेशन देख सकते हो वीडियो में, हम लोग ने अलग टाइप के बलून्स भी लगाए हैं। उसके अंदर एनिमल के बलून भी है और बहुत सारे एनिमल्स के पोस्टर भी है और हैप्पी बर्थडे वाला बैनर भी है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा। ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे और मेरे घर पे पानी भी आ चुका था, क्योंकि मेरे घर पे 2 टाइम पानी आता है, सुबह में और शाम में। और यहाँ पे मेरी मम्मी चाय भी बना रही थी गरम गरम, सो दैट और भी गेस्ट को ये चाय सर्व कर सके। लगभग 6 बजे रूहान का ये केक आ चुका था
और ये 1.5 किलो का केक था और ये जंगल थीम वाला केक था, चॉकलेट वाला। और उसके साथ 2 स्पार्कलिंग कैंडल भी मंगा लिया था हम लोग ने और धीरे धीरे गेस्ट का आना भी शुरू हो चुका था। तो केक को ओपन करने के बाद देखो केक कुछ इस तरह से दिख रहा था, क्योंकि जंगल का थीम हम लोग ने डेकोरेट किया था और केक भी हम लोग ने उसी टाइप का मंगाया था। तो केक के ऊपर 1.5 किलो का केक था, क्योंकि तो उसके ऊपर सारे एनिमल्स के फोटोज़ थे। तो धीरे धीरे सब गेस्ट आ चुके थे और बहुत दूर से आ चुके थे, तो हम लोग ने सोचा चलो अभी शाम का टाइम है तो केक कटिंग भी स्टार्ट कर ले। तो बर्थडे बॉय रूहान को ये क्यूट सा बर्थडे कैप पहना के हम लोग ने उसका केक कटिंग स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम लोग ने 2 स्पार्कलिंग कैंडल को केक के आसपास लगाया और उसको लाइट कर दिया। ये सब देख के रूहान काफ़ी एक्साइटेड भी हो गया और बहुत खुश भी हो गया। और आप रूहान के हाथ में देख सकते हो वो 1 नंबर वाला बलून्स को कैसे हिला रहा है खुशी से। उसके बाद रूहान की मम्मी और डैडी ने मिलकर रूहान का हाथ पकड़कर बर्थडे का केक कट किया और सारे लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे और तालियां बजा रहे थे रूहान के लिए। और आज के दिन रूहान थोड़ा भी रोया नहीं और वो बहुत खुश था और सब मोमेंट्स को वो एंजॉय कर रहा था। तो धीरे धीरे हर कोई आके रूहान के साथ फ़ोटो खिंचा रहा था और उसे गिफ्ट भी दे रहा था। हर कोई आके रूहान को गिफ्ट तो दे रहा था और केक भी खिला रहा था, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहा था और उसके मॉम डैड को भी केक खिला रहा था। और आप लोग रूहान को गौर से इस वीडियो में ऑब्जर्व करो, क्योंकि जैसे जैसे हर कोई आता है तो रूहान बराबर से देखता है, गिफ्ट को भी प्रॉपरली देखता है। तो रूहान हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, थोड़ा भी रो नहीं रहा था, चिड़चिड़ भी नहीं कर रहा था। नॉर्मली हम लोग रूहान को कोई भी चीज़ बाहर का हम लोग खिलाते नहीं हैं और स्पेशली शुगर तो हम लोग कभी खिलाते नहीं हैं, क्योंकि रूहान का आज फर्स्ट बर्थडे था। तो उसकी मम्मी और डैडी ने उसको आज परमिशन दे दिया था कि थोड़ा बहुत केक खाने का। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि जैसे भी कोई थोड़ा सा केक देता है रूहान को तो रूहान उससे बहुत फटक से खा लेता है, क्योंकि रूहान फर्स्ट टाइम शुगर को टेस्ट कर रहा था और वो सिर्फ आज के दिन की परमिशन मिली थी उसको। और इसके बाद से फिर वापस उसका शुगर एंड मीठा चीज़ बाहर का बंद करेंगे जब तक रूहान थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। हर कोई रूहान के लिए अलग अलग टाइप की गिफ्ट ला रहा था। कोई ला रहा था कपड़े, तो कोई ला रहा था एनवलप, तो कोई ला रहा था रूहान के हाथ में डायरेक्ट कैश दे रहा था। और ये सब को देख के रूहान तो बहुत खुश था ही, लेकिन साथ ही साथ उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और अगर आप लोग सोचोगे कि ये जंगल थीम का केक कितने रुपीस का लिया है, तो ये जंगल थीम का केक हमने लिया है 1.5 किलो का, 1.5 kg का है ये केक और अराउंड 2100 रुपीज़ का पड़ा है। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो रूहान को मिला है साइज़ में, तो वो ये वाला है और इसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो और मुझे इसी तरह से सपोर्ट भी करो। मोस्टली दोस्तों रूहान को गिफ्ट में कपड़े ही मिले थे, तो कम से कम 15 से 20 जोड़ा कपड़ा रूहान का हो चुका था। मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बर्थडे के बाद रूहान को कितने सारे गिफ्ट मिले और गिफ्ट के अंदर क्या क्या था, कितने कपड़े थे। और रूहान को तो मेरे हिसाब से अभी साल या 2 साल तक कपड़े देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे कपड़े मिल चुके थे। मेरे सामने ही 10 से 15 जोड़े कपड़े मिल चुके थे उसको। फिर ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला ख़त्म होते ही शाम हो चुकी थी और मैं नीचे चले गया था बाहर से मार्केट से कुछ लाने के लिए स्नैक्स, ताकि गेस्ट को मैं दे सकूं, क्योंकि गेस्ट लोग बहुत दूर से आए थे एंड वो केक कटिंग कर बैठे थे। तो मैंने नीचे से लेके आ चुका था चूड़ा, वेफर, ये पेपर प्लेट्स और समोसा, और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी ला चुका था। और यहाँ पे मेरी बुआ एंड मेरी मम्मी मिलके यहाँ पे बर्थडे के प्लेट्स बना रहे थे, जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा चूड़ा, वेफर और समोसा को ऐड करके हम लोग प्लेट्स बना रहे थे। कम से कम 25 प्लेट्स हम लोग ने बना लिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्पेशल केक रूहान के बर्थडे का, जिसके ऊपर के एनिमल्स मैंने सब निकाल दिया था और केक को कटिंग करके हम लोग हर एक प्लेट में ऐड कर रहे थे, सो दैट सबको केक खाने का मौका मिले। और मेरी बुआ इतना सारा काम करके थक चुकी थी और उन्हें चूड़ा भी काफ़ी पसंद है, तो वो प्लेट को बनाते बनाते थोड़ा बहुत खा भी रही थी। और उसके बाद बर्थडे की प्लेट कुछ इस तरह से दिख रही थी, जिसके अंदर समोसा था, वेफर था, चूड़ा था और रूहान के बर्थडे का केक था। तो प्लेट बहुत अच्छी दिख रही थी। और ये खाने पीने के बाद हम लोग ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स भी प्रोवाइड किया, जो हम लोग ने मंगाया था, फैंटा का बड़ा बोतल मंगाया था। इसे इसी टाइप के पेपर कप्स में डाल के, ट्रे में डाल के हम लोग सर्व कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद लगभग 9 बजे मेरे घर पे बिरयानी का ऑर्डर भी आ चुका था, जो मैंने केटरिंग को दिया था बनाने के लिए। तो हम लोग ने दोस्तों 3 किलो चिकन टिक्का बिरयानी का ऑर्डर दिया था, जो कि बोनलेस बिरयानी रहती है। और उसके साथ हमें इतना सारा रायता भी दे दिया था केटरिंग वाले ने। और यहाँ पे रूहान के ड्रेस देख रहे हो, ये ड्रेस मेरे मामू ने सिया है। मेरे मामू टेलर है और यही मेरे मामू है, और उन्होंने ये कपड़ा सी के दिया है जो 3 पीस का था कोट, जो रूहान के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बिरयानी को एक बड़े से प्लेट में निकाल दिया और मैंने भी मेहमानों के लिए सब प्लेट अरेंज करके पानी भी भर के रख दिया और सभी मेहमान बैठ के खाना पीना खा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने घर जाना था, लेट हो रहा था, रात हो चुकी थी काफ़ी। उसके बाद व्यूअर्स सिर्फ आपके लिए मैंने इस बड़े से गिफ्ट को भी अनबॉक्सिंग करवा दिया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करो क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस लाते रहूँगा। तो गिफ्ट को अनबॉक्स करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि उसके अंदर एक ऐसा गाड़ी थी जो 2-in-1 थी, जो क्योंकि गाड़ी को अलग से भी चला सकते थे सेपरेटली क्योंकि इसके नीचे व्हील्स थी और एक नीचे उसका ये था जो हम लोग घोड़ा गाड़ी की तरह भी चला सकते थे, जो रूहान ऐसा हिल रहा है वैसा, और उसमें हैंडल भी था मस्त। रूहान हैंडल को पकड़ के गाड़ी पे एंजॉय कर रहा था। उसके बाद व्यूअर्स सिर्फ आप लोग के लिए मैंने नीचे का बेस भी हटा दिया और रूहान को मैंने बोला कि एक बार गाड़ी चला के दिखाओ अपने सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को। तो रूहान ने आप लोगों के लिए गाड़ी भी चला दी है, आप देख सकते हो। रूहान ड्रिफ्ट भी मार रहा है इस पर, बहुत खुश है। रूहान को बहुत मज़ा आ रहा है इस टॉय पे बैठ के। और क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, 10 साढ़े 10 बज चुके थे और धीरे धीरे सभी मेहमान निकलने लगे थे, लेकिन हमने अब तक खाना नहीं खाया था तो हम लोग भी बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। बिरयानी का एक बाइट मुंह में लेकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाया था, पूरा पैसा वसूल था। और फाइनली धीरे धीरे करके सभी गेस्ट निकल चुके थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो।